उसके बावजूद मुझसे जितना हो सकता है उसके लिए करती हूँ, क्योंकि मैं ये नहीं समझती कि कोई मुझे देखेगा तो ये बोलेगा तो इस वजह से मैं ये भी कर दूँ, वो भी कर दूँ। नहीं, मैंने अपने दिल से किया, अपनी साफ नीयत से किया कि नहीं ये खरीद रही हूँ तो उसके लिए भी खरीद लूँ। लेकिन बदले में उल्टा वही सा भी मिलता रहा। खैर ये सारी पुरानी बातें। उसके बाद अगर अभी दोबारा कौशल वापस यहाँ पर आई है, तो बहुत कुछ खराब हुआ था जब उसके बाद हमने दोबारा से अपना सेट किया, वापस यहाँ पर वो आई। मतलब मैंने ये कहा था उन रिश्तों के साथ अगर ये जुड़ी रहती ना तो फिर हमारा रिश्ता कभी भी नहीं चल सकता। जो रिश्ते मुझे रात दिन गंदा करने में, बर्बाद करने में, मेरे बच्चों को बददुआएं, मेरे बच्चों को गलत बोल रहे हैं, उनके साथ ये जुड़ी, उनके साथ इसका उठना बैठना है, वो इसके रात दिन कान भरे, मैं ट्रिप वो कश्मीर ट्रिप पे जाके रात दिन से कान भरते हैं। अल्लाह पाक जो ना, अल्लाह पाक के ये सारे फैसले हैं। मैं कहती हूँ कि जिस दिन मेरे हस्बैंड की शादी होती है ना, मेरा चैनल नहीं होता। मैं कसम से कह रही हूँ कि मेरा शौहर मेरे पास वापस कभी भी नहीं आता। जो उस टाइम पर हालात थे, जब मैंने फोन बंद कर दिया था, हमारे घर पे आके पानी नहीं था इस्तेमाल करने का, मेरे पास घर पे खर्च नहीं था, क्योंकि इनको पूरी जो है ना वो क्या बोलते हैं, पूरी हौसला अफजाई इनका खानदान इनके भाई ने करी हुई थी कि तुम दोनों को ना इसका कोई टेंशन नहीं, कोई नहीं, खर्चा हम कर लेंगे। धूमधाम से शादी भी तुमने की थी ना, तो मतलब टोटल दोनों का खर्चा क्या बनता है हम कर लेंगे, तुम्हें क्या जरूरत है वहां जाने की, उसके साथ जलील होने की, कमाई करने की, बच्चों को पालने की, इधर ही रहो ना, इधर सब मिलेगा तुम्हें। तो इन्होंने टोटल जान छुड़ा ली थी। अगर कि मेरा चैनल नहीं होता, अगर कि मेरे पास एक रास्ता नहीं खुला होता, अल्लाह ने मेरे लिए रास्ता यहाँ से बनाया था, क्योंकि वहां पर ये लोग बंद कर चुके थे मेरा रास्ता। मैं भी इनके साथ अपना मैंने रिश्ता चलाए रखा कि नहीं मैं उसको एक्सेप्ट कर रही हूँ, उसके साथ हम सही रहेंगे, हम एक जगह पर रहेंगे, बच्चे ना डिस्टर्ब हो, वो सारा कुछ शुरू से हम भी सही करते हुए आ रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ कि कमाई मेरी हस्बैंड की नहीं है, मेरी खुद की कमाई है। ये बात मैं खुदा की कसम सच में मैं बोल रही हूँ कि अगर ये मेरे हस्बैंड की कमाई होती ना, मेरे घर में इतनी सी चीज भी बर्दाश्त नहीं कोई करता, इतनी भी बर्दाश्त नहीं करता। क्यों? अब के शौहर की साजिद की कमाई और क्यों सितारा सितारा घूमने फिरने जाए, क्यों जाए? ये इसके मेरे हस्बैंड की कमाई, इसके शौहर की कमाई है, तो क्यों सितारा के बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, क्यों इतनी ज्यादा फजूल खर्ची करे, क्यों इतने फीसें भरे स्कूल की, क्यों ये शॉपिंग करे, क्यों ये कपड़े ले, क्यों अपने बच्चों के लिए ये वाले कपड़े खरीदे। आज हमारे लिए ना एक जगह से दूसरी जगह कहीं घूमने फिरने के लिए भी सोच समझ के हम निकलते, मिनते करते, पूछते कि हमें खर्चे चाहिए और हमें वहां तक जाना है। मुझे नहीं जीने देते, मैं सच में कह रही हूँ, मुझे जीने नहीं देते। मैं तो वैसे भी वो तो दूसरी जो है ना, वो तो वैसे भी इनकी लाडली है ना। अल्लाह पाक देखो ना कैसे कैसे रास्ते बनाता है कि कमाई मेरी थी। अगर क्या मतलब ये मैं नहीं कमा रही होती ना, तो मैं मेरे घर में इतनी सी चीज भी एक मर मर के पूछ के आती, डर डर के। जैसे आप खुद इस चीज के लिए बताओ, क्या मेरे हस्बैंड का मेन चैनल अगर मेरे हस्बैंड का है, या फिर उनकी सैलरी है, या चैनलों का कोई चक्कर नहीं है, उनका बिजनेस है, उनकी कमाई है, उस कमाई से क्या मैं जा सकती थी? मैं कभी भी नहीं जा सकती थी। उस कमाई से मैं अपने बच्चों को पढ़ा सकती थी? अच्छा, कभी भी नहीं पढ़ा सकती थी। मुझे टाइम पे घर पे खर्च मिल जाता ना इतना कि ना 2-3 टाइम का खाना मिल रहा है मेरे बच्चों को, और एक आस के पास के मोहल्ले में किसी भी स्कूल में जा रहे हैं, ट्यूशन की फीस दे रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। अगर ये सब भी मिलता तो मुझे तो नहीं जीने देते, लेकिन चलो ठीक है। और अगर मेरी कमाई है तो मैंने तो फर्क नहीं रखा ना, किसी चीज में भी फर्क नहीं रखा। ये अपने लिए खरीद रही तो उसके लिए भी खरीद रही है, उसके लिए मतलब कि ना मैंने ना अपनी वैल्यू खुद खत्म की, अपनी बच्चों की वैल्यू खुद खत्म की। और देखो जब यहाँ पर कौसर आई है तो सब ने देखे कि मुझसे जितना हो सका मैंने उसका ध्यान रखा है। अगर मेरे हस्बैंड यहाँ पर ऊपर आते थे ना, बच्चों के साथ अगर बैठे हुए हैं तो नींद आ जाती थी, तो मैं उनको जगाती थी कि जाओ कौसर नई नई अभी आई थी, जब वो नई नई प्रेगनेंसी के साथ यहाँ पर आई है, तो कुछ शुरू के दिनों में यहाँ पर रही थी, तो मैं इनको जगा के उसके पास भेजती थी, तुम जाओ वो प्रेग्नेंट है, अकेली सो रही, तुम उसके साथ जाकर सो। तो मतलब मैंने अपनी तरफ से अपना दिल इतना बड़ा किया है। अच्छा मैं भेज रही हूँ इनको, जाओ ये वहीं पर जा रहे हैं। फिर वहां पर मैंने कहा नहीं मैं पीछे घर संभालूंगी, बच्चों को भी देख लूंगी, आप लोग वहीं पे रहो। अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ देख के हम यहाँ तक पहुंचे, अपनी मेहनत से पहुंचे, रातों को जाग जाग के एडिटिंग सीख के, ये चीज सीख के, वो चीज सीख के, खुद से। ना ही हमें कोई प्रमोट करने वाला था, ना ही हमारे खानदान में ऐसा कोई यूट्यूबर ब्लॉगर ऐसा कोई था जो हमें सिखाए। हम अपनी एक रात दिन की मेहनत से जैसे करके सीख के, मुझे कुछ भी नहीं आता था, सब जानते हैं, उस चीज से हम यहाँ पर पहुंचे हैं। मतलब दूसरी शादी हुई है तो इस वजह से इसका चैनल चला है, हर बात ये वाली बात दूसरी शादी की वजह से। तो दूसरी शादी ना सिर्फ मेरे हस्बैंड की नहीं है, बहुत सारे लोगों की, उन्होंने चैनल पे पूरी पूरी शादियां भी दिखाई हैं, पूरे पूरे फंक्शन भी दिखाए हैं। तो सर यहाँ पर अभी आई है ना, मैंने कहा इसको ऐसा कुछ फील ना हो कि मैं नई जगह पर गई। अपने हस्बैंड को बोला कि इसको हर चीज दिलाओ जो चीज इसके घर में कमी है, जैसा कूलर पंखा था, जैसा फ्रिज था, इसने अपनी पसंद से, अपनी मर्जी से मॉल से जाकर बर्तन पसंद किए। मतलब जो चीज इसको जरूरत की थी वो सारी चीजें इसने खुद अपनी पसंद से इसने खरीदी। मतलब मैंने तो अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी ना। हाँ बेवकूफी तो मैं हूँ, बेवकूफी मैंने की है कि मैं ना बहुत ज्यादा ना इंपॉर्टेंट देती हूँ, बहुत ज्यादा। जैसे अभी इब्राहिम पैदा हुआ, उसके लिए मतलब अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में लेकर जाना, बार बार भागदौड़ करना, यहाँ तक कि उनकी अम्मी उनके साथ नहीं बैठने को तैयार। मिनतें करके यहाँ से मैंने गाड़ी भिजवाई है कि इनकी अम्मी को वहां से ले, उनकी अम्मी आने के लिए तैयार ही नहीं थी। नहीं खुद कर लेंगे, जैसे कैसे खुद वो कर लेंगे, मैं वहां नहीं आ सकती, मैं नहीं आ सकती। मतलब बेटी यहाँ पर लास्ट मंथ में बैठी, बच्चा होने वाला, पिछली बार भी मेरे ऊपर इल्जाम डाले गए थे, अब अगर उसका बच्चा होने वाला है, अब उसकी माँ वहां से आने को तैयार नहीं है। मिनतें करके वहां पर पहुंचाए, मेरे हस्बैंड वहां से लेकर आए हैं। और दूसरे दिन इनको यहाँ से जाना, मिनटें करके 20-25 दिन मुश्किल से गुजरवाए हैं। वो यहाँ पे बैठने को तैयार नहीं थी। क्या था कि सिर्फ एक बच्चे के साथ बैठी हुई है, बाकी हर एक चीज उनको बेड पे मिल रही है, खाना, चाय, सूप है, उनका कीमा देके ऑपरेशन होता है, वो डेली का जो बनना है, वो हर एक चीज इनको वहीं पे मिल रही है। और भागदौड़ कौन कर रहा है? वो मैं कर रही हूँ। जलील कौन हो रहा है? गालियां कौन सुन रहा है? बददुआएं कौन सुन रहा है? वो मैं सुन रही हूँ। वो सुकून से एक जगह पर बैठे, उनको हर एक चीज हाथों में मिल रही है, कमाने की टेंशन नहीं है। हमारी शादियां हुई थी ना, तो मुझे मेरे हस्बैंड की कमाई की टेंशन, इनकी जॉब की टेंशन, घर के रेंट भरने की टेंशन, बच्चों के दूध पूरा करने की, डायपर लेने की टेंशन। मुझे आज भी वो दिन याद है कि आयत का दूध खत्म था। मैं अपने हस्बैंड को, मुझे आयत का दूध खाता है, मुझे दूध चाहिए, इसको कुछ भी बनाकर पिला दो, ये कर दो, वो कर दो, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। मतलब रात के 12 बजे तक मैं बैठी रही हूँ, मेरे पर सो गए, दूध लेने के लिए नहीं गए कि मैं नहीं जाऊंगा। मैं बच्चों को तीनों को घर पे छोड़ के अबाया पहन के नीचे गई हूँ, वहां पर अपने मोहल्ले से, वो मेडिकल स्टोर से, वहां से जाकर मैं रात के 12 बजे आयत का दूध लेकर आई थी, रोते रोते। ये दिन मुझे कभी भी नहीं भूलेगा, कभी नहीं भूलेगा कि उसी की बेटी है ना। बीच में भी आयत को फीवर हुआ है, तकरीबन 5-6 दिन जैसा पूरा वीक उसको फीवर है, इतना तेज फीवर था। ये डेली मेरे हस्बैंड एक रात भी यहाँ पर नहीं सोए, डेली वहीं पर है। मतलब जब से कौशल यहाँ पर आई थी तब डेली वहीं पर ही होते थे। क्या हुआ कि कभी कभार हम बाहर होते थे तो लेट हो गया, जैसा 12-1 बज गए तो आकर सोते थे, वरना डेली वहीं पर, रोज डेली का रात का वहीं पर। बच्चे पूछते, नया नया जब कौशल यहाँ पर आई थी तब पूछते थे, अब नहीं पूछते, उनकी आदत हो गई है। हफ्ता पूरा मुझे इस चीज के लिए इतना तकलीफ हुई, पूरा वीक आयत को फीवर रहा है
एक रात भी मेरे हस्बैंड यहाँ पर नहीं रुके, एक दिन भी दवाई लेने के लिए नहीं गए। मैं मेडिकल स्टोर से मंगवा रही हूँ रमजान को पैसे देकर, और वो चीज़ें मैंने तो नहीं हाईलाइट की थी, मैंने तो नहीं ब्लॉग बनाया था आयत को बुखार है, हम अकेले बैठे हुए हैं, मेरे हस्बैंड नहीं आए, मेरे हस्बैंड वहीं पर हैं। लेकिन वो चीज़ें जब हम दूसरी साइड पर देखते हैं तो दुख ज़ाहिर सी बात से होता है। मेरे हस्बैंड को एक एक चीज़ की परवाह होती है, दूध खत्म होने वाला है, पहले एक्स्ट्रा से लेकर रखना है। मतलब कि ना, मैंने उस चीज़ का देखो मैंने भी फर्क नहीं किया। इब्राहिम के लिए जब से वो पैदा हुए मैंने एक से एक ब्रांडेड कपड़े उसके लिए लिए, आज तक अभी तक कौसर को ना मार्केट जाकर ना इतनी सी चीज़ खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं बोलती हूँ अपने हस्बैंड को, तो तुम ले जाओ पैसे वैसे जो भी है ले लेना, लेकिन इसको ले जाओ थोड़ा बाहर घूमे फिर चीजें खरीदे। लेकिन वो कहती है नहीं, मैं थक जाती हूँ, इब्राहिम को मैं नहीं उठा सकती, मैं नहीं खरीद सकती ये सारी चीजें, मुझे घर पर ही सब कुछ चाहिए। एक दिन उसको बाजार जाने की जरूरत नहीं पड़ी, बना ले उसके लिए हर एक चीज खरीदती है, उसको उसके हाथ में मिलती है, सब्जी फ्रूट दूध पानी तक हर एक चीज उसको घर पे मिलती है। और रात दिन बाद दुआएं हम सुनते हैं अपने बच्चों के लिए। लेकिन मेरे हस्बैंड उस मामले में कितना ज्यादा देखो कह रही है, इब्राहिम का दूध खत्म होने से पहले एक्स्ट्रा के डब्बे लेकर रखेंगे, और दूध सबसे महंगा वाला जो डॉक्टर ने लिख कर दिया है कि ये तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अच्छी चलो इनकम हो रही है, तो उसमें पता नहीं चलता। हमने अपने बच्चों को ये दूध नहीं पिलाया, हमने अपने बच्चों को ये सारी सहूलतें नहीं दी, और बच्चे किसको अपने प्यारे नहीं होते। हम भी कहते हैं हम अपने बच्चों को अच्छे से अच्छी चीज दें, अच्छे से अच्छा दूध पिलाएं, जो डॉक्टर बताए वही वाला पिलाएं, लेकिन नहीं थी हमारे पास सहूलतें, आज है तो हम सारी सहूलतें पूरी कर लें। कैरिंग की बात करें कि मेरे हस्बैंड, मतलब मैं तो हूं ना, मैं बोलती हूँ कि ये चीज खरीदो वो चीज, मेरे हस्बैंड तो उससे ज्यादा कैरिंग है कि एडवांस में ये डायपर ये दूध के डब्बे हर एक चीज, उसको किसी चीज की कमी ना हो, वो सारा कुछ खरीद के रखना। मतलब इब्राहिम पैदा हुआ है तो इसको कोई टच नहीं करेगा, इसको कोई प्यार नहीं देगा, मतलब आयत रोती रहती नहीं नहीं दूर हो जा दूर हो जा। मतलब कि ना मुझे आहिस्ता आहिस्ता ना ये चीजें फील होना शुरू हुई कि ना मेरे हस्बैंड भी अब आयत को रोक रहे हैं, आयत तुम दूर हो जाए। मेरे हस्बैंड भी, मतलब आहिस्ता आहिस्ता ना दिल को लगती है बातें फील हुई हैं। मेरे हस्बैंड भी रोकना शुरू हो गया, आयत को आयत टच नहीं करे, आयत पास नहीं आओ। होता था कि मतलब इतना ज्यादा कैरिंग है, अब वो हो चुके हैं पहले से कैरिंग, हर एक चीज का ध्यान करना, बहुत कुछ हम बर्दाश्त करते हैं, बहुत कुछ हम सहते हैं कैरिंग। आयत को पूरा हफ्ता फीवर रहा है, एक रात में मेरे हस्बैंड यहाँ पर आयत के साथ नहीं रुके, मेरे बच्चों के साथ नहीं रुके दवाई देने के लिए। मैंने इस चीजों को मैंने नहीं किया। मतलब कि ना अगर आप कहते हैं ना, मतलब ये सब मैं बोलती हूँ ना कि बहुत अच्छा हो गया सब, अभी हमारे रिश्ते अच्छे हो गए, इन रिश्तों को अच्छा बनाया है कि हर एक चीज अपने सर पर लेकर बैठी, सब कुछ बर्दाश्त करके बैठी, बच्चे बीमार हैं, लेना करना सारा कुछ, मतलब मैंने घर पे काम के लिए रख दिया, उन्हीं के सर पे डाला हुआ है। बीमार हुए तो रमजान खड़ा दवाई ले देगा, घर पे कोई भी काम हुआ मैं पानी भरा वो सब लेकर, मतलब मेरे हस्बैंड तो जिम्मेदारी से अब हट गए ना, तो तकलीफ तो होती है ना कि वहां पर आप इतना ज्यादा कैरिंग हो, एक एडवांस में सोचना। मतलब मुझे उस टाइम पर मैं रोती रही हूँ, फिर मैंने बोला था बाद में जब मैंने ये चीजें देखी ना, 2-4 महीने लगातार मेरे हस्बैंड ने ना, मतलब टोटल ये समझ लिया कि हम न्यूली मैरिड है, और ये तो बड़ी होगी, बड़ी एज की अपने बच्चे संभालती रहेगी, हम अभी न्यूली मैरिड है, हमारा छोटा बेबी है, तो हमें अपना जो है कंफर्ट जोन चाहिए, हमें साइड पर रहना है और डेली रात को वहीं पे रहना है, अपने बच्चों को भूल गए। तब मैंने अपने हस्बैंड को बोला था कि मुझे भी मेरा हक चाहिए, मेरे बच्चों के लिए एक रात निकालो, इनके साथ भी टाइम गुजारो, तब मांगा था। और इसमें आप सबने ब्लॉग भी देखे थे मेरे हस्बैंड के, जो जो सब हुआ था, और इतना टाइम फिर हम आए गए नहीं, मतलब कितना कुछ होता है। मैंने बहुत कुछ उन चीजों को बर्दाश्त करके ये रिश्ते चला रही हूँ। ये नहीं कि हर एक चीज परफेक्ट चल रही है, बोलने से पहले वो चीज पहले काम कर देना कि उसके लिए ये चीज हो जिसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, तो ये सारा कुछ है। मैंने कल बोला है कि ना ब्लॉग में उसको भी अब समझ आ गया ब्लॉग बन रहा है तो स्माइल से आना है, वो एक वेलकम उसने हमारे साथ अच्छा किया है, तो मैंने उस चीज को अप्रिशिएट किया कि हाँ कौशल अब हमारे साथ ठीक है। तो मैं जब कपड़े देने गई, नहीं था उसका मूड हमारे साथ अच्छा, तो हम कपड़े देकर बस ब्लॉग बनाकर हम आ गए। अपनी वैल्यू मैंने सच में बहुत ज्यादा गिराई है, ये चीज करके पता नहीं मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है। मैं देखती हूँ मेरा दिल उसके लिए और ज्यादा करना, और इतने बच्चों को मैं वैल्यू नहीं दे रही, और मैं वहाँ बहुत ज्यादा वैल्यू दे रही हूँ कि नहीं नहीं इसके लिए ये चीज, इसको टच नहीं करो, इसको हाथ नहीं लगाओ, इसकी चीजें साफ सुथरी होनी चाहिए, इसके कपड़े साफ सुथरे होने चाहिए, और अपने बच्चे जैसे भी घूम फिरे कोई नहीं। तो वही ना, जैसे खुद को वैल्यू नहीं दे रही, बच्चों को भी वैल्यू नहीं देती, और फिर मैं बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा ओवर उनके लिए सोचना शुरू कर देती हूँ। ये मेरी बीमारी है। मिले अपना एक प्राइवेसी, मिले अपना एक अलग उसका सेपरेट घर हो, वहाँ पर आराम से अपना रिलैक्स रहे कि हाँ बोले कि मेरा अपना घर है, हर एक चीज की उसके घर में उसको सहूलत है। यहाँ तक कि उसको अपने शौहर के कपड़े धोने की जरूरत भी नहीं पड़ती, वो भी यहाँ पर ले आते हैं अपने सारे कपड़े, यहीं पर ही धुलते हैं, यहीं पर कपड़े धुलेंगे, यहीं पर इस्त्री होंगे। तो शुरू में मैंने अपने शौहर के कपड़े धोए, यहाँ तक कि ये छाले निकल आते थे, वॉशिंग मशीन नहीं थी हमारे पास, रगड़ 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 के ये ड्राइविंग की जॉब करते थे, उसमें बहुत कपड़े खराब हो जाते थे, धो धो के, मतलब मेरे हाथों पे ऐसे छाले होते थे, लेकिन मुझे डेली का धोना है, डेली के कपड़े प्रेस करने, और ये काम पे निकलते थे, वो सारा काम हमने भी किया है। लेकिन आज वो चीजें उसके लिए तो नहीं है ना, मतलब हर टाइम कोने में पड़ी है, साइड पे कर दिया, ये कर दिया, और वो भी अपने आप को फिर ऐसे ही फील करने लग जाती है कि शायद मैं एक साइड पर ही हूँ। उसको तो सारी सहूलतें हैं ना, कि उसको यहाँ तक कि इतना भी टेंशन नहीं है कि मेरा शौहर जाएगा कमाएगा तो हम कोई अपना फ्यूचर प्लान करेंगे, या फिर मेरा शौहर कमाएगा तो गर्मियाँ आ रही है, गर्मियों के कपड़े अपने बनाने हैं, बच्चों बेटे के लेने हैं, बच्चे के लेने हैं, दूध पूरा करना है, रेंट पूरा करना है, कोई टेंशन नहीं, टेंशन फ्री है इस चीज से। सिर्फ टोटल क्या है कि मेरे सर पर है, मेरे मुझे करना है, डेली उठना है, नींद पूरी होना हो, डेली उठना है, काम करना है, ब्लॉग बनाना है, एडिट करना है, सारा कुछ मेरे ही सर पर, हर एक चीज मेरे ही सर पर डली। और इसके अलावा आप बात करते हैं कि वो चीज आप अपने शौहर पे जिम्मेदारी क्यों नहीं डालती, अपने शौहर को क्यों नहीं बोलती कि वो कोई काम करे, आपने अपने सर पे क्यों डाला हुआ है। तो जिस दिन मैं अपने शौहर से ये सारी बातें करना शुरू करती हूँ ना कि मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है ये सब खर्च करने की, एक होता है ना कि लिमिट होती है, जब चला रहे थक जाते हो, क्या तबियत अच्छी नहीं है, मैं वीडियो नहीं डालूंगी, तो जाहिर सी बात है सारा कुछ मेरे सर पर है, मैं आखिर कब तक करूंगी। तो उनको ये होता है कि बस आप लोग इधर बैठो, मैं तो जा रहा हूँ, अपना बैग वैग पैक किया, सामान उठाया, कुछ सुनना पड़ता है। तो उनसे मैं, मतलब और मैं उनके ऊपर क्या चीजें डालूं, मतलब वो जब मैं उनके ऊपर ये चीजें डालूं कि आप सारी जिम्मेदारी लो, वो उस दिन घर छोड़ने के लिए भी तैयार हो जाते हैं कि कोई बात नहीं, हम 2 लोग हैं, मैं और कौसर और इब्राहिम, मैं इतना तो खर्च चला लूंगा, हम गाँव जा रहे हैं, इनका एक गांव तक का सफर है कि गांव में घर है, हर एक चीज है, हम वहां पर चला लेंगे अपना। मजबूरन में वही सब करना पड़ता है कि एक घर में बंदा आदमी हमारे साथ, बच्चों को हर एक चीज को लेके चल रहा है। अगर मैं कौसर के घर पर जाती भी हूँ ना, तो यहाँ से रमजान साथ में जाएगा, यहाँ तक कि वहां पर उसके घर पे चाय भी वही हमें बनाकर पिलाएगा। मतलब ये नहीं कि हम गए उसके सर पे बोझ बन के बैठ गए, वो हमें ये पिला रही वो खिला रही है। यहाँ तक कि रमजान वहां जाता है, झाड़ू पोछा लगाकर आना, वहां पर जो 5 सब्जियां उन सबकी देखभाल करके, पानी वानी लगा के, दवाई लगाकर, हर एक चीज वहां पर सब कुछ हो रहा है। लेकिन मुझे सबने ऐसा समझा हुआ कि सितारा कोई फरिश्ता बन चुकी है,
एकदम परफेक्ट करेगी, 100% देगी। तो मैंने ना इन चीज़ों का ठेका नहीं लिया हुआ। मुझसे जितना होता है मैं करती हूँ, और मेरा दिल दुखेगा, मुझे कुछ होगा अगर मेरे शौहर मुझे इस चीज़ की धमकी देते हैं, ठीक है ये पड़ा हुआ सब कुछ मैं जा रहा हूँ, कौसर को और इब्राहिम को लेके हम यहाँ से जा रहे हैं, तो ज़ाहिर सी बात है मेरा सुकून खराब होता है। कुछ होता है तो कभी दिल दुखता है तो मैं आकर बोल देती हूँ। जो 20 दिन का हमारा ट्रिप था, कितना मुश्किल से ये सबको हजम हुआ, इतना मुश्किल से बर्दाश्त हुआ है। मैं किसी के खर्चे पर नहीं हूँ तो मुझे ये सब तो उसके लिए बोलो ना ही मुझे कोई सिंपैथी चाहिए कि मैं बहुत ज़्यादा ये हूँ वो हूँ। मुझे कोई सिंपैथी नहीं चाहिए किसी से भी। मुझे बस ये है कि बार-बार ना मैं यहाँ पर आकर ना वो चीज़ें रिपीट नहीं करती कि ये जो आप बोलते हैं ना कि वो तो बिल्कुल ठीक है, बोलती नहीं है, मुझे पता है कितना बोलती है, तो बिल्कुल ठीक है, उसकी वजह से ये सब चला रही है। तो चलाने के लिए ना उनके सबसे पहले उनके घर में ही चैनल खुला था, वो आज कहाँ पर पहुंचे होते हैं, उनके खुद के ही चैनल, या फिर मेरे शौहर का चैनल भी आज कहाँ तक पहुंचा होता है तो मुझे पूछते नहीं, घास ही नहीं डालते। तो ये सारा कुछ सीन है। बिजनेस के लिए इंशाल्लाह मैं अपना छोटा मोटा खुद का बिजनेस करूंगी, मैं बर्दाश्त कर रही हूँ, तभी ये सब कुछ चुपचाप चल रहा है, वरना एक दिन भी कोई चुप ना करके बैठे। और रही बात इसके अलावा के ना क्या कहते हैं, हाँ सितारा के खानदान वाले ये बोलते हैं वो करते, तो उनको क्यों नहीं सितारा कुछ बोलती, उनके लिए तो उसने कभी नहीं बोला कौसर के लिए हमेशा बोलती, देखो मेरे जो खानदान का जो भी है मैं उनके लिए डेली यहाँ पर उठ कर कमाई नहीं कर रही होती, उनके लिए यहाँ पर उठ कर ना मैं कुछ क्या बोलते हैं डेली टेंशन नहीं है, उनके लिए उठना है, उनके घर के खर्च करने हैं, अपना चलाना है और उनका घर भी चलाना है, और मेरे खानदान का कोई बंदा आकर मेरे हस्बैंड को ना मुझसे शेयर नहीं कर रहा और मैं बर्दाश्त कर रही हूँ, तो मैं उन पर रिएक्शन क्यों नहीं दे रही। आती हैं अपना बोलते हैं, अच्छा बोलें बुरा बोलें जो बोलें, अपना खुद का खराब करें जो भी करें, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ यहाँ पर एक ही घर है, एक ही शौहर है, तो हम वो बर्दाश्त कर रहे हैं, उस बर्दाश्त में हम सब सारा कुछ अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छा चलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं वो तो कुछ नहीं बोलती है, सारा कुछ तो वो सारी चुप, और चुप किस वजह से, इस वजह से कि कोई चीज़ की टेंशन नहीं है, कोई भी चीज़ की। मैं कहती हूँ मुझे अगर ऐसी लाइफ मिलती ना तो मैं तो सोई रहती सुकून से, मेरे बच्चों के घर पे दूध भी आ रहा है, टाइम पर दूध मिल रहा है, और वही वही चीज़ है मतलब कि जो मुझे चाहिए। मैंने कहा ना कि मैं तो आयत आयत की तबीयत खराब होती थी तो उसके लिए भी बैठी रहती थी, कोई पैसे देगा तो डॉक्टर को जाकर दिखाऊंगी, ऐसे हालात थे, ऐसा ऐसा टाइम भी गुजरा, और जब होते थे तो जाके चेक कराते थे, जब नहीं हालात होते थे तो बैठी रहती थी घर पे, खुद ही टोटके आजमा रहे हैं कि तबीयत ऐसी घर पे अच्छी हो जाए। मैं उनके लिए बोलूंगी जो कौसर की दीवानियां हैं, जो कौसर के लिए पागल हैं, जो उनकी रात दिन की माएँ बनी हुई हैं, और जिनको बहुत ज़्यादा फेवरेट है कौसर, उनके लिए मुझे यही कहना है कि मैं दुआ करती हूँ कि तुम लोगों के शौहर भी ना ऐसी शादियां करें, दूसरी शादियां करें, और उसमें पता क्या हो कि आप लोगों की डेली कोई रात दिन बुराइयां करे, डेली आप लोगों के बच्चों के ऊपर दुआएं दे, आप लोगों को गंदा बोले डेली, और उसके बाद डेली अपने शौहर को ना उसकी दूसरी वाइफ के साथ शेयर भी करो, और डेली जब आप काम पे जाओ ना मुस्कुरा के जाओ, हैप्पी रहो, हम बहुत ठीक है, हम बहुत हैप्पी हैं, इस तरीके से वो सब भी आप दिखाओ कि सीने में से ना दिल फट के बाहर आ जाएगा। जब आप ये चीजें देखोगे ना, मेरे शौहर ने तो कभी मेरी इतनी केयर नहीं की, तब दिल फट के बाहर आएगा ना, तब पता चलेगा